पीडीए की बात कहे जाने वाले विधायकों ने बीजेपी को वोट कर दिया है। जी हां, उनके विधायकों की अंतरात्मा से आवाजें आई कि उनको सपा को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। आखिर ये अंतरात्मा की आवाज इन विधायकों को कहां से आई? इनके दिल में कौन सी घंटी बजी सपा के खिलाफ जो जाकर बीजेपी में दे आई? इनका कहना है कि ये जब राज्यसभा में वोट करने के लिए जा रहे थे तो इनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि सपा को वोट नहीं करना चाहिए, बीजेपी को वोट करना चाहिए। आखिर ये अंतरात्मा की आवाज कौन सी है और ये अंतरात्मा की आवाज इन लोगों को कहां से मिली? जी हां, लालचखोरी, धोखाबाजी, बेईमानी, बिकाऊ, अपनी आत्मा को गिरवी रख देना, अपनी आत्मा बेच देना, ये सब चीजें हैं जो लोग सपा को छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए और अपनी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं कि अंतरात्मा से ये आवाज आई कि बीजेपी को वोट करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से 5 विधायकों ने सपा छोड़कर बीजेपी की तरफ राज्यसभा में वोट किया, उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। जी नहीं, ये पैसे की वो खनखनाहट थी जो उन्हें अंतरात्मा की तरफ खींचकर बीजेपी के उस भरे हुए थैले तक ले गई जो विधायकों को खरीदने का काम कर रही थी। सपा पार्टी में सेंध मारकर ये लोग सपा का खून चूस रहे थे। जनता से वोट लेकर गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, जनता का आत्मविश्वास जीतकर उनके वोट पर विधायक बनने वाले ये 5 अंतरात्मा की बात सुनने वाले भाजपा के पार्टी में नतमस्तक हो गए। इनको पैसे की वो खनखनाहट चाहिए थी, न कि प्यारी जनता ने जिनको अपना रहबर समझकर वोट किया था उनके लिए इनको सपा में बने रहना था। क्योंकि सपा करता है पीडीए की बात, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश यादव के पीठ में छुरा भोंकने वाले ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये विधायक अंतरात्मा की बात सुनते। अगर अंतरात्मा की बात सुनते, राम की बात सुनते, तो ये अयोध्या में जाकर राजनीति को त्याग कर वहां की सेवा में लग जाते। इन्होंने बीजेपी के राम को अंतरात्मा की आवाज सुनी। जो भी भाजपा में जाता है वो धोखेबाज, बेईमान, दगाबाज, रेपिस्ट आखिर भाजपा में क्यों चला जाता है? पैसे की खनखनाहट हर किसी का ईमान खरीद लेता है। ये बीजेपी में जाने वाले 5 विधायक कौन कौन हैं जिन्होंने सपा के पीठ में खंजर भोंका है, जिन्होंने जनता के आत्मविश्वास को कीचड़ में ढकेल कर खुद का कमल खिलाने चले गए हैं। मैं उन विधायकों के नाम आपको बताऊंगी तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे, जिनको जनता ने रात दिन मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचाया। उनको गाड़ी, बंगला, पद, ओढ़ा हमारी जनता ने दिया। आज हमारी जनता के पीठ में छुरा भोंक कर वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। विधायकों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। मनोज पांडे विधायक ब्राह्मण हैं, राकेश प्रताप सिंह ठाकुर हैं, अभय सिंह ठाकुर हैं, राकेश पांडे ठाकुर हैं, विनोद चतुर्वेदी ब्राह्मण है। ये जो 3 ब्राह्मण और 2 ठाकुर हैं, इन्होंने जातिवाद की जो नीति अपनाई है, यानी कि भाजपा में जितने भी राजनेता, विधायक, सांसद हैं, ये सभी ब्राह्मण और ठाकुर हैं। हमारी जनता ने दलित, वंचित, शोषित को विधायक न बनाकर इन लोगों को विधायक बनाया और इन्हीं लोगों ने जनता के पीठ में ऐसा चाकू भोंका है कि जनता बरसों तक याद करेगी। हमारे ही वोट से जीतकर उस सीट पर, उस पद पर विराजमान होते हैं और हमारी ही जनता की नाक में नकेल डाल कर हम ही को ही खींच डालते हैं।
पीडीए की बात कहे जाने वाले अखिलेश यादव के 5 विधायकों ने जिस तरह से बीजेपी को साथ देकर उसको जिताने की बात की है, वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि राजनीति किस चरम सीमा पर है। बीजेपी साम दाम दंड भेद की नीति अपना कर तमाम उन ब्राह्मण, ठाकुर और ऊंचे पदों पर विराजमान सांसदों, विधायकों को अपनी मुट्ठी में कर रही है, क्योंकि अब देश में सिर्फ 2 ही राजनीति होगी, एक तो ब्राह्मणवादी होगी और दूसरी होगी दलितवादी। इन दलित जो हमारे नेता हैं, इन सब को अब तक एक हो जाना चाहिए। वैसे अखिलेश यादव को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। उनका ये कहना 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में जिन 3 लोगों के नाम हमने दिए थे वो तो अलग बात हो गई, लेकिन हमारे विधायक हमें वोट ना करके बीजेपी को उन्होंने वोट किया। लेकिन ये बात सच है कि जब वक्त से पहले मुझे ये खबर हो गई कि कौन अपना है और कौन पराया। जहां पर पल्लवी पटेल की बात है तो उन्होंने साफ कह दिया, मीडिया से रूबरू होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने, पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने सपा को वोट किया है और मैं गद्दार नहीं हूं और ना ही मेरे खून में गद्दारी है, मैंने सपा को वोट किया है। और यही राजनेता जो ब्राह्मण ठाकुर हैं वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया क्योंकि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी। अंतरात्मा की आवाज़ तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि अंतरात्मा की आवाज़ कहाँ से आती है। धोखेबाजी, बेईमानी, धोखेबाजी, चीटिंगबाजी, पैसेवादी, बिकाऊ। और ये जो मीडिया है, जो हमारी जो गोदी मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, वो सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करती है, ये विपक्ष से सवाल करती है। यानी कि जो सत्ता में रहता है उसको इस सवाल का जवाब देना है। लेकिन मीडिया, टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, पत्तलचार मीडिया विपक्ष से सवाल कर रही है। अखिलेश यादव के जो विधायक बीजेपी में चले गए, अखिलेश यादव पर निशाना लगा रही है कि अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम है, इन्होंने सपोर्ट कर दिया बीजेपी के। लेकिन इस बात पे अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि वक्त रहते मुझे इन चीज़ों का, इन गद्दारों का पता चल गया। अगर यही 2024 के चुनाव में, लोकसभा में ये पीछे से खंजर मारते तो उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब ये पता चल गया है कि कौन अपना है और कौन पराया। मैं इन सब पर दोहरी नजर अब रखूंगा और देखूंगा कि किस तरह की सौदेबाजी अब ना होने पाए। भाई, जहां पर लालच और एमएलए की बात है तो हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और जबकि इसका जो डेटा है 399 का है। जीतने के लिए 288 सीट चाहिए। भाजपा इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर करंट की बात करें तो भाजपा के पास 220 सीटें हैं इस वक्त, और इसे बढ़ाकर भाजपा के पास जो छोटे छोटे पार्टी हैं और पार्टियों से जो चुरा कर विधायक लेकर आ रहे हैं, उन सब को मिलाकर जो आंकड़ा बनता है वो 252 का बनता है। लेकिन अभी भी बीजेपी को जीतने के लिए कई विधायक चाहिए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पास 108 विधायक हैं। कांग्रेस के मिला लेते हैं, अगर कांग्रेस के विधायक ले लेते हैं अखिलेश यादव, और फिर उसके बाद जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि राजा भैया के पास 2 विधायक है, बसपा के पास 1 विधायक थे, जो कि बसपा मायावती के 1 विधायक ने भी भाजपा को वोट कर दिया है। यानी कि भाई सभी के मन में भाजपा की तरफ दीन दया निकल रही है और भाजपा, इसमें मायावती जी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो विधायक अखिलेश के तो 5 विधायक उनके मन की अंतरात्मा से वो बीजेपी में हो गए, और बहन मायावती जी का 1 विधायक, उनकी भी मन की अंतरात्मा से आवाज़ आई होगी कि बीजेपी में शामिल हो जाए। ये अंतरात्मा की आवाज़ काफ़ी ख़तरनाक है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे जीएसटी के पैसे से विधायक खरीदे जा रहे हैं। यही हमने जिनको चुना है उनको छीना जा रहा है, उन विधायकों को झपटा जा रहा है इन अंतरात्मा की आवाज़ को सुनाकर। तो ये थी बीजेपी। खुद तो जातिवाद का कानून, संविधान, आरक्षण चला रही है, और हमारी जो जनता, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित जनता ने
उन विधायकों को अपने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक लेकर आए थे। हमारी जनता को लात मारकर उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इस बार 2024 के चुनाव में जनता को भी अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा और ये समझना होगा कि किस तरह से ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति चल रही है। अगर वो अपने भलाई चाहते हैं तो जनता को भी अपनी अंतरात्मा को सुनना होगा, पीडीए की बात सुननी होगी, दलितों की बात सुननी होगी, मुसलमानों को एक साथ आना होगा, तभी इस अंतरात्मा वालों को कुचला जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी कीचड़ में कमल खिलाने की बात करती है तो वही दूसरे के खेतों से अमरूद चुरा कर खाने वाली भी बीजेपी ही है। जिन विधायकों ने अपने ऐब को छुपाने के लिए बोल दिया कि हमारी अंतरात्मा ने कहा कि बीजेपकि में शामिल हो जा। बीजेपी हमेशा से क्रिमिनल कैटेगरी के लोगों को ही अपने यहाँ मंत्री पद, ऊंचा पद सब देती है कि इस राज्यसभा से तो अखिलेश यादव को काफी नुकसान तो हुआ, लेकिन उन्होंने समय रहते अपने पैर को लड़खड़ाने से बचा लिया। यानी कि उनको समय रहते ये पता हो गया कि किस तरह से कौन अपना है और कौन पराया है, कौन मेरे साथ है और कौन किसी और के साथ है। अगर राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता तो अखिलेश यादव को पता भी नहीं चलता कि उनकी पीठ में छुरा भोंकने वालों की संख्या कितनी है। फिलहाल देखते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये ऐसी खबरें ला रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक ऐसे जाल में बुन कर रख दिया है जो पूरी राजनीति को उलझा कर रख दिया है। और इस उलझी हुई राजनीति में किस तरह से इंडिया गठबंधन अपने आप को बचा पाएगी। जिस तरह से पलटू लोग पलट रहे हैं राजनीति से, कभी इंडिया गठबंधन में तो कभी एनडीए गठबंधन में। यानी कि आप देखेंगे कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से उलट फेर, खेल कूद, पलटवार, गुलाटी मची हुई है। इस बार जो खेला हो गया वो अखिलेश यादव के साथ खेला हुआ है। तो देखते हैं अखिलेश यादव को इस से संभलने का मौका मिलता है या फिर अखिलेश यादव किस तरह से इस गुलाटी मार खेल से खुद को बचा पाते हैं और हमारी जनता किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर हमारी जनता की अंतरात्मा क्या कहती है, ये तो 2024 के चुनाव में ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको एक चीज़ और खबर दे दें कि बसपा के एक ही विधायक थे जो राज्यसभा में थे और उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। ये बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर दलित शोषित वंचितों की बात करने वाली बहन मायावती जी के विधायक किस तरह से बीजेपी को वोट कर गए। फिलहाल जो भी खबर आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।